सर राधे राधे, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, राधे राधे। सर मैं बाहर जॉब करता हूँ, वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका में? जी सर। ओके, और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम किशन है। हाँ जी। किशन है, किशन। किशन, वाह जी सर। क्या बात। जी बताइए सर किशन। सर एक्चुअली मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। नहीं मानते हो या मतलब नहीं मानते थे? मानते थे सर। अच्छा। जब से सर मेरी जिंदगी में पापा मेरे एक्सपायर हुए थे, तब से सर मैंने भगवान को मानना बंद कर दिया था। ओके। और सर मतलब इंडिया में मेरी माँ केवल अकेले रहती है और जी मैं बाहर जॉब करता हूँ। जी। सर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसा मतलब हुआ जिंदगी में, घटित हुआ, जिसकी वजह से सर मैं मेरी जो पहली सीढ़ी थी वो वृंदावन धाम से शुरू हुई। जी। मतलब सर मेरे घर के बगल में मंदिर था, मैं वहां आज तक नहीं गया, लेकिन सर मैं गया कहाँ, सीधे बरसाना, वृंदावन। हम्म। सर कुछ मेरे सवाल थे। जी बताइए। एक तो आपका नाम किशन है, आपको बरसाना तो जाना ही था। हाँ सर। और सर मेरे साथ चमत्कार भी हुआ वहां पे एक। हाँ। चमत्कार सर ये हुआ कि निधि वन सर पड़ता है, निधि वन के आगे यमुना जी है, मतलब यमुना जी भी पड़ती है वहां पे। हम लोग नाव से घूम रहे थे सर। जी। तो सर वहां पे जब नाव वाले ने हम लोग को उतारा, तो वहां पे सर ये हुआ कि मतलब हम लोग उसको ढूंढते रहे पैसे देने के लिए, मतलब वो सर कहीं दिखा ही नहीं, मतलब गायब हो गया। मैंने सर आधा एक घंटा वेट किया, बट कहीं नहीं आया। तो सर मेरे मन में मतलब शंका होने लगी कि मतलब इसका पैसा मैंने नहीं दिया है, ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ हो जाए। पूरे रास्ते सर मेरे मन में यही चलता रहा। हम्म। अब सर हम इस्कॉन पहुंचे हैं और मैंने सर अपने जूते वहां पे उतारे हैं। इस्कॉन के सर दर्शन करके आया, मेरे जूते गायब हो गए। हाँ, जी। सर मेरा दोस्त बोलता है कि चलो आओ ढूंढते, तो हमने कहा ढूंढने की अब जरूरत नहीं है, उसको जहां जाने थे वो सही जगह पहुंच चुके हैं। क्या बात। हमने हमने कहा तुम्हें ध्यान होगा, हम लोगों ने वहां पैसे नहीं दिए थे, तो ये उस सही जगह पहुंच गए जिसको उसकी जरूरत थी। क्या बात है, ये बड़ा सुंदर भाव है आपका। तो सर मैंने उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। बहुत अच्छा किया आपने। सर क्वेश्चन मेरा ये है आपसे सर, एक तो मैं मैरिड हूँ हम्म। और मेरे 4 साल का एक बेटा है। जी। सर बट हमारे देश का कानून सर ऐसा है कि मतलब महिलाएं चाहे कितनी भी गलत हो, बट वो सपोर्ट उन्हीं को करता है। कहाँ का, भारत का कानून? जी सर। अच्छा, पहले आप बोल लीजिए। सर मेरी शादी 2019 में हुई थी। हम्म। सर 1 साल मिसेस मेरे साथ में रही। हम्म। उसके बाद सर वो अलग और मैं अलग। हम्म। सर ना तो वो मम्मी के साथ में रहना चाहती हैं, हम्म। ना सर वो अफ्रीका आना चाहती हैं। हम्म। सर उनका कहने का मतलब है या तो तुम कानपुर में जॉब करो, कोई छोटे से अमाउंट की, कोई छोटी सी सैलरी की, और अपना मतलब रेंट पे लेके कमरा रहो, और सर उसके बाद मतलब तुम सर उसी में सर मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, या फिर मेरे घर में घर जमाई बन के रहो। पहले तो ये बताओ कि इसमें भारत के कानून की बात कहाँ से आ गई? सर कानून सर ये है ना कि सर महिला कितनी भी गलत हो, सर मेरे साथ ये हुआ कि मतलब सपोर्ट सर उसी को ज्यादा मिला। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए, इस देश के अंदर इतनी सारी चीजें, पिछले 1 साल के अंदर कितनी ऐसी महिलाओं के केस आपने सुने होंगे जिन्होंने अपने पति को या अपने फियोंसे को किसी तरह से मार दिया या कुछ कर दिया, तो क्या कानून उनके खिलाफ नहीं खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। कानून सबके लिए बराबर होता है, और हमारे देश का कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है, मन में भावना है हमारे, हमें लगता है ऐसा कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता नहीं है। जो जायज है वो राइट है, वो राइट है। कानून कानून कभी नहीं देखता कि आप महिला हो पुरुष हो, कानून कानून होता है। और ये मैं इसलिए सर बोल रहा क्योंकि मैं लाइव हूं या मैं पक्ष ले रहा हूं, पर ये सत्य है। जब हम कानून तक पहुंचते हैं ना, तो कानून बराबर का फैसला करता है, तो उस पर तो भरोसा हमेशा रखना चाहिए। अब रही बात आपकी समस्या की, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं पहले आपको। जी सर। ठीक है? तो एक हिरन था और एक बंदर था। जी सर। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। तो ये बहुत लोगों के लिए है ये कहानी, सिर्फ आपके लिए नहीं। आपका तो प्रश्न है, लेकिन उत्तर बहुत लोगों के लिए है। तो हिरन और बंदर की दोस्ती हो गई, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। साथ उठते, साथ बैठते, साथ रहते, जंगल में साथ, अपना खाना पीना सब साथ में चल रहा था उनका। तो उन्होंने कहा कि यार हम एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, इसलिए बांध लेते हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे को बांध भी लिया। वो जहां भी होते ना, रस्सी से अपने
एक दूसरे से बंधे होते, जहां भी जाते इकट्ठे ही जाते, सोते इकट्ठे सोते, खाते इकट्ठे खाते, रहते इकट्ठे रहते। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक शिकारी आ गया। अब जब शिकारी आ गया तो शिकारी ने देखा हिरन और बंदर को, दोनों को। तो अब हिरन चाह रहा है कि मैं भाग जाऊं क्योंकि उसे भागना आता है, जी सर। और बंदर चाह रहा है मैं भागकर पेड़ पर चढ़ जाऊं क्योंकि उसे चढ़ना आता है, क्योंकि सामने संकट आ गया ना। अब दोस्ती दिखाई नहीं दे रही थी, अपने अपने विचार थे, है ना। तो अपने अपने विचारों में थे। अब इन दोनों, क्योंकि दोनों अलग विचारों के लोग थे। एक के क्रियाकलाप ऐसे थे कि वो पेड़ पे ही चढ़ सकता है, एक ऐसा था जो भाग ही सकता है। दोनों के कर्म भी अलग थे, दोनों की प्रवृत्ति भी अलग थी, है ना। तो जब वो बंधे रहे तो शिकारी ने उस बात का फायदा उठाया और वो दोनों मर गए वो दोनों। अब वो मरे इसलिए नहीं थे कि वो भाग नहीं पाया और वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाया, वो मरे इसलिए कि वो दोनों अलग प्रवृत्ति के लोग होते हुए भी बंधे रहे। जब हमारी प्रवृत्ति अलग होती है और तब भी हम साथ में रहते हैं तो वो मरने जैसा ही हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब हमारे विचार अलग होते हैं, हमारी प्रवृत्ति अलग होती है, हमारे विचारों का तालमेल नहीं होता और फिर भी हम उस रिश्ते को लगातार ढोते हैं, तो वो एक किस्म से जिंदा रहते हुए मृत्यु के समान है, क्योंकि आपको घुटन लगातार बनी रहती है, दोनों को, सिर्फ एक को नहीं, दोनों को। तो या तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि दोनों में से एक जो है, अब वो हिरन और बंदर में से हिरन को बंदर बोलता कि भाई तू भाग, मैं तेरे साथ भागूंगा, तो वो बच सकते थे। बिल्कुल सर। है ना, क्योंकि बंदर के पास तो भागने की भी क्षमता थी और ऊपर चढ़ने की भी क्षमता थी। जी सर। है ना, दोनों तालमेल बिछा, दोनों साथ रहते तो बच सकते थे, लेकिन साथ नहीं रहने के कारण विचार अलग थे, प्रवृत्ति अलग थी, इसलिए मारे गए। तो या तो ऐसे रिश्तों में एक पेज पर आने की संभावनाओं को देखना चाहिए कि हम साथ बैठकर वार्तालाप करके कितना साथ रह सकते हैं और समझा सकते हैं दूसरे को, क्योंकि जो आप समझते हो जरूरी नहीं आपका साथी भी समझे। बिल्कुल सर, करेक्ट है। क्योंकि जितना दिमाग आपके पास है हो सकता है उसके पास उतना ना हो, और जितना उसके पास है हो सकता है उतना आपके पास ना हो, जो वो समझता है। अब इसमें आपको एक तरफ क्या लग रहा होगा, एक तरफ ये दुर्भावना लग रही होगी कि वो मम्मी के पास नहीं रह रही, है ना, और ये लग रही होगी कि मुझे यहाँ बुलाना चाहती है, मेरा लक्ष्य यहाँ पर, मुझे यहाँ कामयाबी पानी है ना। लेकिन दूसरी तरफ इसको यदि इस एंगल से देखें, एक मिनट के लिए आप अपने आप को समाप्त कीजिए, अपने आप को मत सोचिए कि मैं हूं और मेरा दिमाग है, और उसके दिमाग से सोचिए। तो हो सकता है वो ये सोच रही हो कि उसको आपसे इतना प्रेम है, वो चाहती है कि मैं थोड़े में गुजारा कर लूंगी पर तुम मेरे साथ ही रहो। आप उसके भाव को समझिए, है ना। सर आपकी जो बात है ना, उससे सर मैं सहमत हूँ। सर हमारा जो मतलब लव मैरिज हुई थी वो भी सर फेसबुक के थ्रू हुई थी। फेसबुक पे सर हम लोग मिले थे। सर सिचुएशन ये है कि उधर भी सर मम्मी है और इधर भी मम्मी है। सर हमने उसको मतलब ये भी बोला, हमने कहा अगर तुम यहाँ नहीं आना चाहती हो तुम दोनों जगह मैनेज कर सकती हो, 15 दिन उधर रह लो या 15 दिन उधर रह लो, मतलब जैसे तुमको ठीक लगे। बट सर उसका कहने का मतलब है कि हम तुम्हारी मम्मी के साथ तो रहेंगे ही नहीं। पहला सर उसका पॉइंट यही है इसमें सर, इफ और नो बट, वो कुछ नहीं बोलना चाहती, कोई रीजन नहीं है उसके पास सर। जबकि सर मेरी मम्मी, एक बात बताओ, क्या उसकी मम्मी अकेले है? जी सर। उनकी मम्मी भी अकेले रहती है? हाँ सर। तो आप उनको ये बोलो कि आप थोड़े समय और इंतजार करो, मुझे थोड़ा और सक्षम होने दो, हम दोनों माओ को साथ रखेंगे। सर जबकि वो कहती हैं कि मतलब मैं तुम्हारी मम्मी के साथ में नहीं रहूंगी, मैं अपनी मम्मी के साथ में रहूंगी, तुम्हें अगर बाहर जॉब करनी है तो तुम कर सकते हो, बट मैं तुम्हारी और सर जबकि मेरी मम्मी वर्किंग वूमेन है, ऐसा नहीं कि वो घर पे रहती है, वो सुबह सर जाती है और शाम को आती है। उन्होंने ये भी कहा कि तुमको जैसे रहना है वैसे रहो। सर इसमें भी वो राजी नहीं है। कई बार क्या होता है ना किशन, मैं आपको बताऊं, एक सच बात बता रहा हूं, बड़ी कड़वी बात हो सकती है, ये दोषारोपण नहीं है बट ये कड़वा सच है। जी सर। किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो ना कि वो कितना बड़ा महापुरुष है, कितना सत्यवादी है और कितना अच्छा इंसान है, तो उसकी वास्तविकता है ना सिर्फ उसकी पत्नी बता सकती है, बाकी दुनिया में कोई नहीं बता सकता। क्योंकि उसके साथ जो व्यवहार होगा ना वो दुनिया के साथ व्यवहार नहीं होगा। वो घर से निकलेगा दुनिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, लेकिन हो सकता है उसके साथ उसका व्यवहार ठीक ना हो। जी सर। है ना, वो कितने पानी में उसकी पत्नी बता सकती है ना। मानते हो इस बात को?
तो क्या बिल्कुल होता है सर। कई बार है ना, जैसे हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी मदर का और उसके विचारों का तालमेल ठीक ना हो, और लेकिन वो वही फेस कर रही है, आप फेस नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो दोनों एंगल से जब आप देखोगे तो आपको तो माँ भी करेक्ट दिखेगी, वो भी करेक्ट दिखेगी, और आपको लगेगा ये मिल क्यों नहीं रहे साथ में, क्योंकि आप तो दूर बैठे हो ना, वो आप वहां पर नहीं हो, बिल्कुल उपस्थित नहीं हो, और उसको फेस नहीं कर रहे हो, उसको वो दोनों फेस कर रही हैं, है ना। तो जो विचारों का तालमेल कहीं गड़बड़ाता है ना, उसी की वजह से कोई कहीं से दूर जाना चाहता है या किसी वजह से दूर जाना चाहता है। दूसरा एक कारण हो रहा है, उसकी मम्मी भी अकेली है, तो उसको उसकी भी केयर करने का मन में भाव आता होगा। जैसे आपने पहली बात क्या कही, हमारे देश का कानून ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको एक और बात। जी सर। हमारे देश के कानून को तो आप छोड़ दीजिए, हमारे देश के अंदर एक और व्यथा बहुत बुरी है। वो क्या है कि पत्नी को वैसे तो बराबर का दर्जा दिया जाता है आज के समाज में, जी सर। लेकिन जब पति की माँ बीमार होती है, पति का पिता बीमार होता है, तो पत्नी पूरी सेवा करती है आमतौर पे, उसके माँ बाप की, सबकी, उसके परिवार में सबकी। खुद बीमार भी होगी तो खड़ी होकर रोटी बना देगी, भोजन बना देगी, शिकायत नहीं करेगी, मान लो शिकायत भी करेगी तो काम तो कर ही देगी, है ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि पत्नी के माँ बाप बीमार हो और पति सारा काम छोड़ करके उसके घर जाए उनकी सेवा करने के लिए, कभी ऐसा नहीं होता। क्या ये नहीं होना सर चाहिए? उसका सर उसका एग्जाम्पल हम है सर। सर इसका एग्जाम्पल हम है सर। यहाँ पे जैसे आपने बात की विचारों का, सर विचार तो तब मिलेंगे ना जब आदमी एक दूसरे के साथ रहेगा। सर शादी के बाद तो उसने मेरी माँ के साथ मतलब बहुत ज्यादा सर 15 से 20 दिन रही होगी, सर रही भी नहीं है। तो सर किसी के बारे में तालमेल आप कैसे बता सकते हैं कि मतलब ये सही नहीं है या इसके तो साथ मेरी आप बन नहीं कारण पाएगी। तो आप कारण जानो उनसे कि भाई यदि इतने दिन आप रहे नहीं, उनका व्यवहार आप जानते नहीं, तो आप क्यों नहीं रहना चाहते, आप रीजन जानो उसके पीछे क्या कारण है। सर सर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, मैं नया नया आया था और ससुर जी की तबीयत खराब हुई। तो सर उसका फोन आया कि इंडिया आ जाओ। सर मैं यहाँ से पैसे भर के अपने पास से इंडिया गया। यहाँ से सर अपनी सैलरी से मतलब जो भी 1 लाख रुपए का खर्चा आता है सर वो मैं भर के गया। और सर मैं वहां पे रहा जब तक मतलब सब कुछ हो नहीं गया। उसके बाद सर मतलब मेरे दोस्तों ने, हमने सर ब्लड वगैरह भी दिया। उसके बाद सर तब भी हमने ये नहीं सोचा, हमने कहा नहीं देखो है तो मेरे पापा ना, वो भी जैसे वो मेरी माँ है वैसे वो भी मेरे पापा है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर बिल्कुल। उसके उसके बाद भी सर उसका वही रवैया कि मतलब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगी, मैं वहां पे भी नहीं रहूंगी, और तुमको अगर रहना है या तो मेरे घर में घर जमाई बन के रहो, और या फिर सर इंडिया में 10,000 की नौकरी करो, वो भी अलग कहीं लेके रहो। अब सर आपको इंडिया की स्थिति पता है कि अगर कहीं 10, 12, 15 हजार रुपए की जॉब होती है तो 6 से 7 हजार रुपए का रूम मिलता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप भारत भी वापस आ जाते हो तो आप अपने घर नहीं रहोगे, मेरे घर रहोगे। हाँ, या तो मेरे घर पे रहो या तो अलग से कमरा लेके रहो सर कहीं पे रेंट पे। मतलब तो आप सर ये अपनी माँ के कैसे पास पॉसिबल है? आप अपनी माँ के पास नहीं रहोगे। नहीं सर ये कैसे पॉसिबल है? ये तो गलत है, वही ये तो इसी गलत कार यही तो सर 4 साल हो गए हमने अपने बेटे को नहीं देखा होगा आज, मतलब 4 साल होने वाले हैं सर। तो ये तो तो किशन, सर मैं इस मामले में हालांकि मुझे कोई अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी यदि मैं आपकी जगह होता और मेरा निर्णय होता, तो मुझे पता है कि हिरन और बंदर साथ नहीं रह सकते, आपको मुक्त कर देना चाहिए एक दूसरे को। सर कितनी बार परिवार में बैठा गया, मतलब समझाया गया, उसके बाद भी सर वही रवैया है। उसके बाद सर अभी मैं अप्रैल को इंडिया पहुंचा था, अप्रैल में सर रुका हूँ और मई में मैं वृंदावन होके आया हूँ। सर मेरे घर पे नोटिस आता है कि कोर्ट में केस डाल दिया है उसने सर, जिसमें से ना मैंने कोई दहेज लिया ना कुछ लिया, जिसमें से दहेज प्रथा लगी हुई है कि मतलब इसने ये सारी चीजें ली हुई है। सर लव मैरिज में कौन सा देखो दहेज होता किशन, है? मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने सिर्फ आपको सुना है, उनको नहीं सुना है कि वो कितनी करेक्ट है, जी कितनी सर। सही है और कितनी गलत है और क्या वजह है उसकी, मैं उनके कारण नहीं जानता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, जी सर। है ना। जी जब सर। तक मैं उनकी तरफ से उनके रीजन नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो वो सुन रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं। जी सर। लेकिन वो करेक्ट है सर। वो जो सोच रही है, वो जिस तरह से वो सोच रही है, यदि वो सिर्फ ऐसा ही सोच रही है जैसा आपने बताया, तो फिर आपको उनसे उनकी इच्छा पूछनी चाहिए कि वो क्या चाहती है, वो अलग, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उनके पिताजी नहीं है, नहीं सर वो अभी एक्सपायर हुए हैं 1 साल पहले। तो तो कई बार क्या होता है किशन, देखो भावनाएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। जब पिता एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो बेटी को लगने लग जाता है कि मेरी माँ अकेली रह गई है, और मेरी माँ जब अकेली रह गई है तो इसका कौन करेगा, इसके साथ कौन रहेगा, उसने पाला है, उसने, तो बिल्कुल सर। उसका माँ के बारे में सोचना 100% जायज है, ठीक है। लेकिन उसको ये भी सोचना चाहिए
कि जैसे उसको अपनी माँ की फिक्र है वैसे तुम्हें भी अपनी माँ की फिक्र है। बिल्कुल सर। है ना? ये बात आप उनको आराम से बैठ करके समझाइए कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है, मैं आपकी आपकी मम्मी के पास आपको रहना है, आपकी मम्मी के साथ आपको रहना है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि अभी वो हाल फिलहाल ही टूटी है ना। पिता का जाना मतलब साधारण बात नहीं होती, बड़ी असाधारण बात होती है। पिता के जाने बिल्कुल से सर। आसमान छूट जाता है सर से। तो उनको समझाइए कि मैं बिल्कुल समझता हूं, और आप इतने समझदार हैं, आपकी बातों से लग रहा है। उनको समझाइए कि देखिए, आप अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि माँ को भी आवश्यकता है। पर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मेरे पास भी माँ है और तुम्हारे पास भी माँ है, हमारे पास दो दो माँ है, तो क्या हम माओ के साथ मिलकर नहीं रह सकते आराम से? सर एक क्वेश्चन और था सर, अगर घर परिवार की बातें पारिवारिक हो जाए और सर उसके बाद भी क्या समझौता करना चाहिए? जबकि सर ये अंदर से पता हो कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता, उसके बाद भी सर समझौता करना चाहिए? देखो, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो पत्थर की लकीर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। संभवता हर जगह होती है, हर जगह, दुनिया में हर जगह संभवता है। वो तो हम अपनी ईगो पे जब अड़ जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यह संभव है। पर ईगो को कई बार है ना, जहां प्रेम होता है ना, जहां परिवार होता है, परिवार एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहां व्यक्ति को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि परिवार ईगो से नहीं चलता है, परिवार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं चलता है। परिवार ही ऐसा होता है जहां आपको झुक जाना चाहिए, जहां आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि परिवार ही, और वो परिवार आपके साथ खड़ा रहता है। वो भले ही अकड़ के आपके सामने रहे, लेकिन जब मेरे मेरे दादाजी कहते थे, बड़ी पुरानी कहावत है और सत्य है ये, कि यदि अपना मारेगा भी ना तो उसको छांव में डालेगा। मतलब वो धूप में डाल के नहीं आएगा, मार भी देगा जान से, तो क्योंकि वो अपना है ना? जी सर। तो परिवार जब होता है ना, तो ईगो नहीं होनी चाहिए, एक को झुकना पड़ता है रिश्ता बनाने के लिए। और फिर धीरे धीरे समय आता है, जो एक झुकता है ना, वो दूसरे को समझ में आने लगता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और किशन, मैं बताऊं, यदि आज आप इस चैलेंज को नहीं संभाल पाए, तो कल को कोई दूसरे की क्या गारंटी है कि दूसरे से शादी होगी कि वो सही हो जाएगा? फिर एक चैलेंज खड़ा होगा, फिर तीसरा सर चैलेंज खड़ा शादी होगा। सर शादी तो हमें नहीं करनी, क्योंकि सर मेरे अंदर बहुत डर बैठ गया है। शादी तो सर अब कोई पॉसिबल मतलब कोई सर चांस ही नहीं है शादी का तो सर। बट सर कहने का मतलब सर मेरा इतना है कि सर अभी हमको लाइफ में सर बहुत कुछ बनाना है सर, घर बनाना है, मतलब बहुत सारी चीजें सर अचीव करनी है। जो मेरी माँ का सपना है घर का, सर मुझे वो बनाना है सर। मैं सर अच्छा खासा यहाँ पे कमाता हूँ सर। मैं अगर 50,000 की जॉब छोड़ के इंडिया में सर 10,000 में कैसे सरवाइव कर सकता हूँ? नहीं, बात तो सही है आपकी, लेकिन आप, यदि आप अपने टैलेंट पे हैं, तो कहीं ना कुछ ऐसा सोर्स निकल आएगा। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कमाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आप टैलेंटेड हैं तो थोड़ा समय लगेगा। सारी चीजें जल्दी अचीव करके भी क्या कर लोगे जीवन में? सर जल्दी कुछ अचीव नहीं करना है सर, बस माँ के लिए घर बनाना है। बाकी तो सर कोई कोई ऐसा सपना नहीं है मेरा कि मतलब मुझे कुछ चाहिए। मुझे सर कुछ नहीं चाहिए, राधा रानी ने सर इतनी कृपा कर दी है मेरे ऊपर, वही बहुत है सर। जब आप तो सर इतना बिलीव कर रहे हो तो जब आप इतना बिलीव कर रहे हो तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बस ये लाइन जो आपने बोली है ना, इस लाइन को ध्यान रखना। आप हिंदुस्तान में भी आके काम करोगे तो आपका घर बन जाएगा आपकी मर्जी का। बस भरोसा रखना सर राधा रानी पे। सर अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो सर उनकी कृपा से बैठा हूँ मैं सर, आपको सही बता रहा हूँ। मतलब सर बहुत मेहर की उन्होंने मेरे ऊपर। जब इतना इतना भरोसा है ना, तो मैं आपको एक लाइन बोलता हूं अपनी तरफ से। आप ये निर्णय लीजिए कि मुझे, आज से निर्णय लीजिए कि मुझे सारी नेगेटिविटी जितने मेरे दिमाग में है, जितना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी को लेकर के हमारे दिमाग में ऐसा ऑरा क्रिएट होता है कि हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचना ही बंद कर देते हैं। जी सर। तो सारी नेगेटिविटी को एक साइड रखिएगा और सिर्फ वो बातें याद कीजिएगा जिसकी वजह से आपने लव मैरिज की थी, जो प्यार आपके बीच में था, जो अच्छे पल आपने बिताए थे, जो अच्छा साथ आपका था, उसकी अच्छी बातें जो थी, वो सारी अच्छी अच्छी बातें याद कीजिएगा, ठीक है? उसके जी बाद सर। एक बात मैं आपको बताता हूं, ये दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है? कृष्ण है ना, कृष्ण दुश्मन के मन में बैठ करके उसका मन बदल देते हैं और उसको भी आपके सामने नतमस्तक कर देते हैं। वो है कृष्ण। ये सच सर बता सही रहा बात है। हाँ सर है ना? सही बात है। तो जी जब सर। जब वो चाहेंगे ना, तो किसी का भी मन बदल सकते हैं, किसी का भी। तो आप बिल्कुल नेगेटिविटी साइड में रखो, राधा रानी से प्रार्थना करो कि प्रभु, मैंने लव मैरिज की थी, मैंने प्रेम किया था, उसने भी मुझसे प्रेम किया था, इसीलिए लव मैरिज हुई थी। आज स्थिति
थोड़ी भावनाओं के बीच में उलझी हुई है, भावनाओं के बीच में कलह आ गया, क्योंकि ये सिर्फ भावनाओं का खेल है। आपके बीच में कोई विवाद नहीं है, सिर्फ भावनाओं का है, क्योंकि माँ के जी साथ सर। उसके इमोशन है, माँ के साथ आपके इमोशन है, सिर्फ भावनाएं बिल्कुल हैं और सर। कुछ भी नहीं है। है बिल्कुल ना? सर। ना कोई जमीन जायदाद है, ना कोई इस तरह का कुछ है कि नहीं। तुम्हारी कुछ गलत आदतें हो, या कुछ नहीं। तुम कुछ किसी नहीं। तरह से गलत चल रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। तो सिर्फ भावनाओं का खेल है ये। भावनाएं काबू में की जा सकती हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल ये मत सोचो कि परिवार बिगड़ जाए तो क्या उसमें संभवता, बिल्कुल 100% संभवता होती है। और आप पुरुष हैं, आपका कर्तव्य बनता है अपने दिमाग से उसको समझाना, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल है गृहस्थ जीवन को जीना, सबसे मुश्किल है। ठीक है? और गृहस्थ जीवन यदि कर लिया ना आपने पार, तो आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। बड़े बड़े लोग है ना, भगवान को पाने का बहाना करके छोड़ जाते हैं गृहस्थ जीवन को। मैं सच बता रहा हूँ, जो गृहस्थ में रह करके भगवान का जाप कर लेना, उसे ईश्वर साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण गिनवा दूंगा मैं आपको। सर आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं यही समझता हूँ कोई मेरे पूर्व के प्रारब्ध रहे होंगे जिसका कारण ये हो रहा है। सिर्फ आपके क्यों रहे होंगे, उनके भी तो रहे होंगे। सर आपकी बात ठीक है सर। क्या है ना कि सर मैं चाहता हूँ कि दोनों लोगों को जोड़ना, कि मतलब सब प्रेम से रहें। उनकी भी माँ खुश रहे, मेरी भी माँ खुश रहे। आज अगर सर उनको भी 2 बिल्कुल, रोटी मिलनी बस चाहिए तो उनको बस भी मिलनी चाहिए। बस ये किशन, यही भाव जो आपने बोला ना, इसी भाव को मन में बिठाइए। सारी नकारात्मक ऊर्जा को एक तरफ कीजिए। आज बैठ करके आधा घंटा सिर्फ फ्लैशबैक में जाइए, वो सारी मोमेंट्स याद कीजिए जो तुमने बहुत अच्छे से उसके साथ बिताई है। ठीक है? उसके दिमाग को तब पढ़ पाओगे, जो उसका प्रेम आपने देखा है ना, तभी तो लव मैरिज की है ना। तो जब उसके प्रेम बिल्कुल को सर। जानते हो ना, तो उसके दिमाग को पढ़ पाओगे कि वो क्या सोच रही है, किस स्थिति से गुजर रही है, उसके अंदर भावनाएं कितनी है। जब तुम्हें वो प्यार कर सकती है, तुमसे शादी कर सकती है, तो उसके अंदर इमोशन बहुत ज्यादा प्रेम के भी होंगे ना। ऐसा तो नहीं वो कठोर हृदय है, प्रेम तो होगा ना नहीं उसके सर। भीतर, तभी तो प्यार बिल्कुल। किया था उसने। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो एक बार उसके प्यार के सारे एंगल को देख करके पूरे विचार कीजिए, और ऐसी स्थिति क्रिएट कीजिए उनको समझा करके कि हम दोनों को हम साथ में रह सकते हैं, दोनों की माओ का एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। और जब जब तुम इतने अच्छे पुरुष हो कि उसके पिता के समय पर तुम वहां जाकर के खड़े हो सकते हो, तो यकीन मानना वो तुम्हारी बात को समझेगी। सर उसके जब पिता के में मैं गया था तो सर उसके यही शब्द थे कि अगर आ गए हो तो तुमने कोई एहसान कर दिया है क्या। तो भी सर मैं कुछ नहीं बोला। हमने कहा सब राधा रानी पे छोड़ देते हैं, वही सब ठीक कर देंगी। बहुत अच्छा किया। कई बार मानसिक स्थिति ऐसी होती है, वो हमसे बहुत कुछ बुलवाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हृदय में वही बात होती है। मानसिक स्थिति, कई बार आदमी है ना ऐसी सिचुएशन से घिरा होता है कि उसे कोई, मतलब जैसे कोई मदद भी करना चाहे तो उसे मदद की आवश्यकता नहीं होती है। वो इतना चिड़चिड़ा हो चुका होता है मानसिक स्थिति से। लेकिन दूसरा जो मतलब क्या होता है कि उसके सर पर बोझ था, आपके सर पर बोझ नहीं था। आपने अच्छा जी किया सर। जो रिप्लाई नहीं किया, आपने अच्छा किया जो रिप्लाई नहीं किया। तो क्योंकि क्या होता है, देखो किशन, उबलते पानी में कभी हम अपनी परछाई नहीं देख सकते। करेक्ट कब है सर। देख सकते हैं? जब पानी शांत होता ठंडा हो जाता है। है ना? और वो किसी भी कारण से उबल सकता है। एक स्थिति है, पिता के जाने की स्थिति है, पिता हालात खराब चल रहे हैं, मन चिड़चिड़ा है, पता है कि माँ अकेली रह जाएगी, फिर मैंने लव मैरिज की है, मैं यहाँ रहूंगी वहां रहूंगी, इस तरह का दिमाग में हजारों क्वेश्चन दिमाग में दौड़ रहे होते हैं उस समय पे। क्रोध भी आ रहा होता है। फिर आदमी क्रोध किस पे निकालेगा? उसी पर जो उसका सबसे प्रिय होगा। सर जबकि मेरी माँ अकेले रहती है, मतलब घर पे आस पड़ोस है, अकेले रहती है। सर राधा रानी के भरोसे मैं हर बार उनको छोड़ के आता हूँ कि वो है सब संभाल लेंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि सर वो वर्किंग वूमेन है, खुद ही अपना जाती है, खुद ही बनाती है, खुद ही खाती है और चली जाती है, सो जाती है। सर मैं हर बार आता हूँ उनको राधा रानी के भरोसे छोड़ आता हूँ कि तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया है, देख लेना, संभाल लेना। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर अब तुम है ना, पहला प्रयास ये करो। देखो पूरा जीवन अपने पास है, और यहां से इस धरती से कोई कुछ लेके नहीं गया है, कोई भी, कितना भी जोड़ लिया हो उसने। ये एक सत्य है ना? सत्य है सर। जी तो सर। है ना, सबसे जरूरी चीज होती है परिवार, और कोई जरूरी चीज नहीं है दुनिया में। कितना भी धन कमा लो, आपके पास परिवार नहीं है ना, तो आपका सारा धन व्यर्थ है। सर ये जैसे मतलब मेरी माँ है, वो सर समझाती है कि देखो मेरी कट गई, तुम लोग अपना रिश्ता संभाल लो, देख लो आगे। मेरी तो कट गई भाई, आगे तुमको रहना साथ है। बट सर हम्म, उधर से वो सेम चीजें नहीं होती हैं सर, कि मतलब कोई परिवार में बोले कि नहीं देखो अपना घर बसाओ, सही करो सारी चीजें। मतलब सर उनकी फैमिली, मतलब जो उनके माँ बाप है, वो ये बोलते हैं कि जो मेरी लड़की बोलेगी वो फाइनल होगा, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अच्छा सीन सर ये है। एक बार देखो,
कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना, अंतिम डिसीजन तो क्या है कि आप अलग हो जाएं, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना एक बार विचार करना 2-4 बातों पे, जिनमें से एक बात यह है कि जो बिहेव आज आपकी पत्नी का है, यदि वही बिहेव आपकी माँ का होता कि मुझे तेरी पत्नी के साथ नहीं रहना, तब आप क्या करते? सर मैं माँ को समझाता। बस वही काम अब कर लीजिए। और तब माँ जी नहीं सर, समझती, तब आप क्या करते? दोबारा प्रयास करते, बिल्कुल सर तीसरी करता। बार प्रयास करते। क्यों करते पता है? क्योंकि माँ को आप ज्यादा अपना मानते हो, बिल्कुल सर। है ना? अब जी एक सर। एंगल से सोच के देखो कि पत्नी को भी जिस दिन उतना ही मान लोगे ना, क्यों मानना चाहिए मैं बताऊं? क्यों क्यों सर? मानना चाहिए? आप राधा रानी को मानते हो ना, बहुत सर, बहुत। तो आपने कभी देखा है भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों में रहते हैं? बिल्कुल सर, पता है। आपने देखा है ना, उनके चरणों में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल। पता है भगवान क्या कहना चाहते हैं? जी सर। कि वो पूरा संसार छोड़कर सिर्फ तुम्हारे भरोसे आती है। बैकुंठ का सुख छोड़ करके, गोलोक से राधा रानी सब कुछ छोड़ करके यहां इस धरती पे आई, जबकि उनको सिर्फ इतना पता था कि 11-12 साल का साथ है कृष्ण के साथ। जानती थी वो कि 11-12 साल में कृष्ण यहां से निकल लेगा, चला जाएगा। चला गया वृंदावन छोड़ करके। राधा रानी को सब पता था, फिर भी वो जी सर। आई उस 11-12 साल में, उस 11-12 साल में संग रहने के लिए, सब कुछ छोड़ करके। जो सब कुछ छोड़ करके उसके लिए आई, तो कृष्ण उनके पैरों में झुक गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हर पत्नी है ना, अपनी दुनिया छोड़कर आती है, अपना परिवार छोड़ के आती है, सब कुछ छोड़ के आती है। तो एक बार उसको भी तो दर्जा दे के देखो ना, उतना प्रेम करके देखो ना जितना माँ को किया है। जिस प्रकार आप माँ को बार बार समझाते, एक बार उसको भी तो बार बार समझा के देखो ना, हो सकता है सर वो मैंने समझ जाए। काफी सर मैंने काफी समझाया, लेकिन सर आप बोल रहे हैं तो मैं फिर से प्रयास करूंगा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझा बिल्कुल दूंगा। प्रयास करना, आपको करना भी चाहिए। आप एक समझदार पुरुष हैं, मेहनती पुरुष हैं, ईमानदार पुरुष हैं, तो आपको करना भी चाहिए। आप बार बार ये सोच के प्रयास कीजिए कि इसकी जगह मेरी माँ होती तो मेरा व्यवहार कैसा होता। बस उस व्यवहार को एक बार इधर प्रेजेंट कीजिए, आप देखिए चीजें बदल जाएंगी। और सर पहले अभी प्रार्थना कीजिए। करीबन हाँ, सर अब अभी करीबन हफ्ते पर पहले मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हुई थी। बट हाँ, सर मैंने मतलब कभी कुछ नहीं, मतलब सर मैंने राधा रानी के भरोसे छोड़ दिया। जो मेरे दोस्त हैं, मतलब मित्र हैं सर, मेरे बहुत अच्छे हैं। तो सर वो मम्मी को हॉस्पिटल ले गए, सब कुछ उन्होंने करवाया। बट सर मतलब एक जो दायित्व होता है ना सर इंसान का, कि लाओ मेरा हस्बैंड नहीं है तो लाओ हम कभी कभी बीच में हाल चाल ले लें, मतलब सर उसकी तरफ से जो मोह है ना सर, वो हर एक चीजों से खत्म हो चुका है। बट सर आपने बोला है सर, मैं फिर भी ट्राई करूंगा। ऐसी एक सर कोई प्रयास बात नहीं। करना, एक प्रयास करना, लेकिन मैं बताता हूं प्रयास कैसे करना। जी सर। पहले ठाकुर जी और राधा रानी के पास बैठना, जी सर। और ईमानदारी से अपने आप को उनके सामने रखना और बोलना, प्रभु मुझे वो शब्द देना, वो भाषा देना जो उसकी समझ में आए, और वो करना जो तू चाहता है। जी सर। मैं सिर्फ माध्यम बन के वहां जाऊंगा, उसे समझाऊंगा। मुझे वो शब्द देना जो मैं उसको बोलूं और वो भाषा उसको समझ में आए। ठीक है, भगवान से आज्ञा लेना, उसके बाद उससे उसका डिसीजन पूछना। जी सर। यदि उसका डिसीजन ये है कि मुझे साथ नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है, तो फिर आप बेहिचक अलग हो जाओ। ठीक है। ठीक है, फिर आप ज्यादा भावनाओं में मत घुसना, लेकिन अपनी बात रखना पहले, और भगवान से प्रार्थना करके बिल्कुल हृदय से अपनी बात रखना कि मैं ये बात अंतिम बार आपके सामने रख रहा हूं, हृदय से रख रहा हूं। यदि आप ये चाहते हो कि मेरे जीवन में मैं कुछ बदलाव करके आपके साथ रहूं, तो वो बदलाव बता दो, या और कुछ आप चाहते हो तो वो बता दो, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम एक दूसरे की घुटन का कारण नहीं बनेंगे आगे के लिए। जी सर। ठीक है, क्योंकि आत्माएं, समझ सब गया। आत्माएं मुक्त हैं। भगवान ये कहते हैं सब आत्माएं मुक्त है, सबको जीवित रहने का, जीने का अधिकार है, खुश रहने का अधिकार है। तो हम एक दूसरे की घुटन का कारण नहीं बनेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसा करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, सर पहले क्या है ना सर, मुझे हर बात में मतलब डिबेट करना अच्छा लगता था, हर मुद्दे पे बहस करना। अब सर मतलब मौन को ही सर मैंने अपना लिया है, कि मतलब मौन, शांत और चुप निकल गए। मौन मतलब सर बहुत मुझे बहुत प्रश्नों का अच्छा उत्तर लगता होता, है। मौन बहुत प्रश्नों सर का उत्तर होता है। किसी को जवाब दे के कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इससे बढ़िया ये है कि अपने ऊपर वर्क करें, ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक बार ये प्रयास कीजिएगा जिस तरह से मैंने बताया,
उसके बाद भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान से वार्तालाप करके तभी युद्ध भूमि में जाइएगा। सर एक टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। मेरा सर मित्र है, प्रयागराज में रहता है सर, उसने मुझे ये बोला कि पहले तो तुम उठो, अपने आप को मतलब यहाँ से फ्री करो और वृंदावन होके आओ। हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा और मुझे भगवान पे कोई ट्रस्ट नहीं है। सर मैं वृंदावन गया, मेरे सर आंसू नहीं रुक रहे थे, चाहे वो बांके बिहारी जी का मंदिर हो और चाहे वो बरसाना हो। और सर जबकि मुझे हृदय से मतलब सर ये भाव आ रहा था कि मतलब मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मैं काफी लेट आया हूँ यहाँ पे। मतलब सर उन्होंने बहुत मतलब फ्री कर दिया सर मुझे। आज सर अगर कुछ भी मतलब कुछ भी घटित होता है ना सर, तो मैं यही सोचता हूँ कि ऊपर वाले की कोई मर्जी है इसमें, हो सकता हो मेरा कुछ अच्छा होना हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, जो ईश्वर करेंगे अच्छा ही होगा। उनको, उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते जाइए बस। सर मैंने हम राधा रानी के भरोसे सब छोड़ दिया है बस, कि वही निकाल लेंगी सर मुझे। लेकिन ये प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है? सर मैं करूंगा सर, आपकी बात पे पक्का प्रयास करूंगा सर, एक बार फिर से सर संभालने की कोशिश करूंगा। ठीक है किशन, ये सोच करके कि ये मेरी माँ है और माँ बार बार इनकार कर रही है, तो माँ को मनाना कैसे? समझ गया सर। पहले तो सर राधा रानी के सामने अपने आप को खाली कर दूंगा कि मतलब मुझे क्या बोलना है आप ही बता दीजिए, तो मैं उस तरीके से सर बात करूंगा। बिल्कुल, कोई भी पिछली बात दिमाग में लेकर के नहीं जाना है। जी सर, कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं रखना है ना सर, कुछ नहीं, मन में। ठीक है कुछ सर, नहीं, ठीक है? करूंगा सर एक बार ख्याल फिर। रखो, खुश रहो, एक अच्छी आत्मा हो। अंधकार को जी दूर सर। करने की क्षमता करनी चाहिए। एक अच्छी आत्मा को हमेशा देखो, दूसरे को, आपको यदि मौका मिलता है ना, देखो हम प्रारब्ध सोच के भागते हैं, उससे भागना नहीं चाहिए कभी जीवन में। हमें करेक्ट है कोशिश सर। करनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है, यदि हम किसी और आत्मा को प्रसन्नता दे सकते हैं किसी तरीके से, तो हमें देनी चाहिए। बिल्कुल सर, देनी चाहिए सर। ठीक है, सर मेरा ऐसा मानना है किसी को सर गिरा करके अगर आप बढ़े तो क्या बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर दिल से आपसे बात करके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। राधा रानी राधे और राधे ठाकुर सर। जी आपके संग रहे और आपका रिश्ता बनाए, और जब यदि बन जाए, मतलब मैं पूरी उम्मीद जी सर। रखता हूं बन जाए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा कि भाई हम दोनों खुश हैं। सर पक्का करूंगा और आप मेरा मैसेज सर देखिएगा। ठीक है, पक्का देखूंगा। ठीक है, जी सर। राधे राधे। राधे राधे।